जय हिंद क्लास। ठीक है, आज आपका क्लास क्या है? स्टैटिक जीके का है। स्टैटिक जीके यानी कि जो हम डेली लाइफ में पढ़ने वाली जो चीज़ें होती हैं, यानी कि जो हमारे पेपर में आने वाली जो विविध पार्ट में जो चीज़ें आती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसमें आज का टॉपिक क्या है हमारा? शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? शास्त्रीय नृत्य वो नृत्य होता है जो बहुत ही ज़्यादा नियम से डांस किया जाता है, ठीक है, और जो बहुत ही पुराना नृत्य है। तो सबसे पहले हमारे भारत में कितने नृत्य हैं? ये 8 शास्त्रीय नृत्य हुए। और ये शास्त्रीय नृत्य किसकी देन है? भरत मुनि नाम के एक व्यक्ति थे जिनकी देन हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। तो ये हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हुए। नंबर 1 भरतनाट्यम, ठीक है, जो कि हमारा कहाँ से रिलेटेड है? जुड़ा हुआ है तमिलनाडु राज्य से। उसके बाद में मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम हमारा केरल राज्य का है। फिर है उसके बाद है हमारा कथकली। कथकली भी हमारा केरल राज्य से ही संबंधित है। और उसके बाद कथक है, कथक जो कि उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। और उसके बाद एक मणिपुरी है जो कि 5वें नंबर पे आता है। 5वें नंबर पे यहाँ पे मैंने लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये कहाँ का है? मणिपुर का है। और उसके बाद हमारा कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। और सत्रिया जो कि सबसे नया क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, जो कि असम राज्य का है। सबसे पहले हमारा अगर कहा जाए कि सबसे पुराना हमारा शास्त्रीय नृत्य कौन सा था, यानी कि है भी और था भी, तो सबसे पुराना भरतनाट्यम था, जो कि देवलोक में भी जो नृत्य किया जाता था। बहुत ही पुराना नृत्य है, ठीक है। ब्रह्मा जी के समय से ही ये नृत्य चला आ रहा है। और ये भरत नाम से इसका उद्गम हुआ। भरत नाम से इसका भरतनाट्यम इसका नाम रखा गया। शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन हमारा नाट्य शास्त्र में किया गया, जिसका लेखन किसके द्वारा किया गया था? भरत मुनि के द्वारा किया गया था। भरत मुनि ने ही इसे लिखा था मेन रूप से। अगर कहा जाए कि नाट्य शास्त्र को किस अदर नाम यानी कि दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे किस नाम से जाना है? पंचम वेद नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य हमारा भरतनाट्यम है, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो सत्रिया है। सत्रिया को हमारे शास्त्रीय नृत्य में कब शामिल किया? 2000 में। 2000 में शास्त्रीय नृत्य में किसे शामिल किया गया था? असम राज्य के सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य में रखा गया था, ठीक है। इतना आप लोगों को बिल्कुल याद कर लेना है कि शास्त्रीय नृत्य क्या है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य किसकी देन है? भरत मुनि की देन है। भरत मुनि के द्वारा लिखी गई नाट्य शास्त्र पुस्तक, जिसे पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने जितने हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं उनका वर्णन किसमें किया है? नाट्य शास्त्र में किया है, ठीक है। अब ये क्या है? सबसे नया सत्रिया है, जिसे 2000 में शामिल किया गया, ठीक है। अब पहला हमारा नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। अब भरतनाट्यम जो है ना, आप इसमें एक इमेज भी दी गई है, ये कि भरतनाट्यम किस तरीके से किया जाता है। भरतनाट्यम एक सबसे प्राचीन नृत्य है। प्राचीन मीन्स प्राचीन समय से जो नृत्य होता चला आ रहा है उसे हम प्राचीन कहेंगे, ठीक है। तो प्राचीन नृत्य है। यह नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, ठीक है। और क्या होता है कि तमिलनाडु राज्य में सबसे पहले क्या होता है? तमिलनाडु में वैसे भी आज भी हमारे यहाँ जितना पूजा पाठ से संबंधित जितना मतलब देखा जाता है ना, जो प्रथाएं हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारे साउथ इंडियन में है, यानी कि दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा पूजा पाठ होने वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो भरतनाट्यम वहाँ का ही राज्य है। कौन सा है? उत्तर भारत का राज्य कौन सा है? ये तमिलनाडु का है। और तमिलनाडु में ये नृत्य सबसे पहले कौन करता था? देवदासियों के द्वारा किया जाता था। देवदासी लोग जानते हैं, जो भगवान में ही पूरी श्रद्धा रखते हैं और जो नृत्य के
प्रति बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। ठीक है, तो देवदासियों के द्वारा किया जा रहा था, तो वो क्या होता था कि लोग उसको अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, मतलब उसका विकास नहीं हो पाया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक रुक्मणी नाम की एक महिला आई, ठीक है, और एक कृष्णन अय्यर नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने उस नृत्य का क्या किया था, विकास किया था। ठीक है, रुक्मणी देवी और कृष्ण अय्यर, इन्होंने हमारे भरतनाट्यम का क्या किया, विकास किया। यानी कि इन्होंने सबसे ज़्यादा बाद में, ये तो बहुत पुराना है कि पुराने समय से चलता आ रहा, लेकिन जो नया तरीके से यानी कि 20वीं सदी में जैसे ही हम लोग आए तो उसका विकास किसने किया, रुक्मणी। 20वीं सदी में जैसे ही हम लोग आए ना, तो 20वीं सदी में अगर भरतनाट्यम का अगर विकास कहा जाए तो किसने किया, रुक्मणी देवी और कृष्ण अय्यर के द्वारा किया गया। ठीक है, लोग उससे और जानने लगे और सबसे ज़्यादा लोग क्या करने लगे, भरतनाट्यम को देखने के लिए आकर्षित होने लगे। उसके बाद क्या हुआ, अगर हम पूछते हैं इसको सबसे पहले किस नाम से जाना जाता, तो तमिलनाडु में भरतनाट्यम को पुराने किस नाम से जाना था, सादिर नाम से जाना जाता था। सादिर, दासी अट्टम, ठीक है, सादिर भी कहा जाता था, दासिम अट्टर भी कहा जाता था और तंजावुर नाट्यम भी कहा जाता था। ये एक ही नाम है, ठीक है, ये अलग अलग नहीं है। तंजावुर अट्टम नाट्यम भी इसे कहा जाता था। ये अदर नेम है किसके, भरतनाट्यम को किस किस नाम से जाना जाता था, दासी अट्टम, सादिर और तंजावुर नाट्यम। ठीक है, ये इसके अदर नाम थे, इन नामों से इसे जाना जाता था। अब इस इमेज को देखिए, इसमें क्या क्या दे रखा है। देखो, अच्छे कपड़े यानी कि चमकीले वस्त्र पहनते थे लोग, ठीक है, और प्लस गहने भी पहनते, क्योंकि सबसे ज्यादा सोना साउथ के ही राज्यों में ही है। ठीक है, जो दक्षिण के राज्य हैं सबसे ज्यादा वहीं पे सोना पहना जाता है, तो सोने के आभूषण पहनते हैं। और इसमें जो भरतनाट्यम होता है, इसमें हमारा पैर, सिर और हाथ, पूरी बॉडी का यूज किया जाता है। यानी कि जितने हमारे शरीर के हाथ हैं, पैर हैं और हमारा जो सिर है, इन सब का मिक्सचर एक नृत्य किया जाता है, वो क्या है, भरतनाट्यम। ठीक है, इमेज देख रहे हैं ना, इससे ये इसी की इमेज है। उसके बाद आ जाइए भरतनाट्यम के प्रमुख क्या कलाकार, जिन्होंने सबसे ज्यादा भरतनाट्यम को किया, जो आज भी लोग करते आ रहे हैं। तो आप उनके नाम लिखिए, मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई को तो आप बहुत जानते हो। एक है यामिनी करके, यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी नृत्यांगना है और किस डांस से संबंधित है, भरतनाट्यम से। एक है सोनल मानसिंह और रुक्मणी देवी और मालविका सरकार, ये भालविका नहीं मालविका है, ठीक है, ये मालविका सरकार इनका नाम है। और एक है वैजंती माला। आप वैजंती माला को तो आप जानते ही होंगे, नई जो पुराने जमाने की जो मूवियाँ आती थी उसमें एक्ट्रेस का काम किया है वैजंती माला ने, और ये भी एक बहुत बड़ी डांसर थी। और कौन से नृत्य की, भरतनाट्यम। उसके बाद हमारा अगला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो नृत्य है ना, वो भगवान विष्णु से संबंधित है। ठीक है, जब विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया था तो उसी के तहत ये नृत्य स्टार्ट हुआ, मतलब माना जाता है लोक कथाओं में। अब कहा जाता है मोहिनी का अर्थ क्या होता है, सुंदर, और अट्टम का मीन्स नृत्य। मोहिनी अट्टम, सुंदर स्त्री के द्वारा किया गया नृत्य क्या कहलाता है, मोहिनी अट्टम कहलाता है। अब यही है कि ये दक्षिण भारत शैली का क्या है, ये यानी कि दक्षिण भारत शैली का एक क्या है, डांस है। ये दक्षिण भारत का एक केरल प्रांत का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का ही तो है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक है, ये एक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, केरल प्रांत का है। उसके बाद में कहा गया है मोहिनी अट्टम का नाम मोहिनी शब्द से लिया गया है, जिसमें मोहिनी का अर्थ है सुंदर महिला। अभी मैंने आपको बताया था सुंदर महिला, और उसका अट्टम का अर्थ क्या है, नृत्य। और क्या कहा गया, मोहिनी अट्टम एक सुंदर स्त्री के द्वारा की गई एक नृत्य शैली है, यानी कि एक सुंदर महिला के द्वारा किया गया नृत्य मोहिनी अट्टम
कहलाता है। उसके अंदर यह नृत्य भी केरल में देवदासियों के द्वारा किया जाता था, इसीलिए देवदासी परंपरा के अंतर्गत इसका विकास हुआ। धीरे धीरे मोहिनी अट्टम एक एकल महिला नृत्य है। एकल मीन्स एक महिला के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मूल रूप से मोहिनी यानी कि जादूगरी, ठीक है, भगवान विष्णु की कथा है। भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धारण किया था तो यही एक कथा है, और वही कथा आज क्या एक नृत्य शैली ने रूप ले लिया। ठीक है, उसके बाद मोहिनी अट्टम का प्रदर्शन आमतौर पर श्वेत और सुनहरे वस्त्रों को धारण करने के बाद फिर वो पहनते हैं, सोने चांदी के आभूषण पहनते हैं, और क्या होता, और इसमें एक और चीज है, महिलाएं अपने बालों में चमेली के फूल का एक गजरा पहनती हैं। ये मैंने मतलब नोट नहीं है इसमें, लेकिन हाँ, चमेली के फूल जो होते हैं ना, चमेली के फूलों का गजरा पहनती हैं, फूलों का गजरा पहनकर नृत्य करती हैं। ठीक है, पहनकर नृत्य करती हैं, और इसमें क्या क्या बजता है, जैसे बीड़ा है, वायलिन है, मृदंग है, जैसे संगीत के द्वारा इनका प्रदर्शन किया जाता है। उसके बाद ये जो होती हैं पौराणिक कथाएं, पौराणिक मीन्स को क्या होता है, पुरानी कथाओं पर आधारित नृत्य होते हैं, कथाएं चलती रहती हैं, लोग उस पे नृत्य करते हैं। ठीक है, और ये क्या कहा जाता है, इसका आधार क्या है, प्रकृति। प्रकृति मीन्स नेचर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में पहले से ही मौजूद है, प्रकृति। ठीक है, इस पे आधारित ये नृत्य शैली है। तो ये मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल राज्य का है। इतना याद रखिए कि मोहिनी अट्टम केरल राज्य का एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद ये कहाँ, ये कैसा है नृत्य, कैसा नृत्य, एक पौराणिक नृत्य है, क्योंकि बहुत पुरानी पुरानी कथाओं पर ये नृत्य किए जाते हैं। अब ये कहा जाता है मोहिनी का अर्थ क्या है, सुंदर महिला, महिला यानी कि स्त्री। ठीक है, और अट्टम का अर्थ है नृत्य, यानी कि सुंदर स्त्री के द्वारा किया गया नृत्य। ये होता है क्या, मोहिनी अट्टम। अब इससे संबंधित जो पिक्चर है ना, वो आप नेक्स्ट पेज में अभी देखेंगे। ये है मोहिनी अट्टम। ठीक है, चमकीले वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है, और आभूषण भी होते हैं उनके साथ साथ, और चमेली के फूल का जो गजरा होता है वो, ये मोहिनी अट्टम ज्यादातर महिलाओं के द्वारा ही, महिलाओं का ही नृत्य होता था। लेकिन आज के समय में पुरुष वर्ग भी मोहिनी अट्टम नृत्य को कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि संगीत के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, महिलाओं के साथ साथ अब पुरुष वर्ग भी इस नृत्य को करता है। लेकिन पहले क्या था कि इस नृत्य को ओनली कौन करता था, महिलाओं के द्वारा ही किया जाता था। अब ये पिक्चर देखिए, इस तरीके से नृत्य होता, पूरा एक्सप्रेशन होता, हाथों का, आँखों का, यानी कि पूरे मुख में जो होते हैं हमारे अलग अलग तरीके के हमारे जो ऑर्गन्स हैं, यानी कि जो आँखें हैं, ठीक है, इनका एक्सप्रेशन दे दे के क्या होता, उस कथा के पूरे कथा में संबंधित जितनी बातें होती हैं उनका एक्सप्रेशन के द्वारा क्या करते हैं, उसको डांस में लाते हैं, यानी कि नृत्य में लाकर उसको क्या करते हैं, लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाता है। इसे कहा जाता है मोहिनी अट्टम। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, भारती शिवाजी, आपने सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हेमा मालिनी, जो कि ये क्या है, ये एक, इन्हें हीरोइन भी कहा जाता है। ठीक है, हीरोइन, यानी कि हीरोइन को क्या कहा जाता है, एक्ट्रेस। ठीक है, इंग्लिश में एक्ट्रेस कहा जाता है, एक्ट्रेस हमेशा, क्योंकि देखो एक्टर हीरो को कहा जाता है और हीरोइन को क्या कहा जाता है, एक्ट्रेस कहा जाता है। तो ये है हेमा मालिनी, और एक है श्रीदेवी, ये भी हमारी क्या है, एक एक्ट्रेस है, ये भी एक्ट्रेस है। अब देखिए थी, यानी कि हेमा मालिनी तो अभी है, लेकिन श्रीदेवी जी का क्या हो चुका है, देहांत हो चुका है। लेकिन श्रीदेवी ने सबसे पहले जब मूवियों में अपना कदम रखा था, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में जब कदम रखा था, तो वो सबसे पहले उन्होंने साउथ की मूवी में ही क्या किया था, यानी कि दक्षिण भारत की मूवियों में ही अपना पहला कदम रखा था, और उसके बाद वो हमारे
यानी कि बॉलीवुड में उन्होंने कदम रखा। लेकिन सबसे पहले अगर उन्होंने उनका करियर जो बना है वो कहाँ से बना, साउथ इंडियन की मूवियों से बना है, ठीक है। उसके बाद उनके बाद में है कलामंडलम कल्याणी अम्मा, यानी कि ये केरल की ही रहने वाली है, कलामंडलम कल्याणी अम्मा, ये पूरा उनका नाम है। उसके बाद है शांता राव, फिर है कलामंडलम छेमवती, उसके बाद है डॉक्टर सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन और स्मृता राजन और राधा दत्ता। ये क्या है, मेन मुख्य कलाकार। अब अगर हमें याद करना है ना मोहिनीअट्टम से, तो मोहिनीअट्टम में आप याद रखिए हेमा मालिनी, श्रीदेवी, ये सबसे बड़ी कलाकार याद कर लीजिए। उसके बाद में राधा दत्ता, ठीक है, ऐसे नाम जो हमें बहुत जल्दी याद हो रहे हैं। डॉक्टर सुनंदा नायर, ठीक है, ये चीजें हमें याद रखनी है। और ये कलाकार कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि भाई ये कलाकार किस नृत्य से संबंधित है, इसी तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अगला हमारा नृत्य है, क्या है, कथकली। कथकली आपने देखा भी हो, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो डांस करने वाला जो क्या कहते हैं कि नृत्यक होता है या नर्तिका होती है, वो ना ही बोलता है, ना ही संवाद करता है, ठीक है, ना ही वो गायन करता है, ठीक है। उसका काम क्या हो, क्योंकि वो इतना भारी, ये तो मुखौटा उसके ऊपर पहना होता है, और उसके बाद में उसकी जो वेशभूषा होती है, यानी कि जो कहते हैं कि जो उसकी ड्रेस होती है वो बहुत बड़ी होती है। अगर वो बोलेगा या फिर करेगा तो वो वैसे भी थक जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, जो नर्तक होता है उसके ना ही वो संवाद करता है और ना ही वो गायन करता है, ठीक है। अब बात कथकली, ठीक है, कथकली कहाँ का है, ये भी केरल राज्य का है, ठीक है, केरल का ही क्या है, मोहिनी अट्टम, और तमिलनाडु का कौन सा है, भरतनाट्यम। ये सभी नृत्य एक दूसरे से, मोहिनी अट्टम और भरतनाट्यम तो थोड़े थोड़े से सेम भी दिखाई देते हैं, लेकिन क्या होता है, कुछ जो चीजें होती है ना उनसे उसे पहचाना जाता है, अलग होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे कि यह कथकली मालाबार, कोचीन और श्रवणकोर, ठीक है, श्रवणकोर के आसपास प्रचलित नृत्य शैली है, ठीक है। ये एक नृत्य शैली है जो कि कहाँ है, मालाबार तट पे से जो श्रवणकोर है वहां से ये शैली का उद्गम हुआ है, ठीक है। उसके बाद है ये एक शास्त्रीय रंग कला कथकली है। शास्त्रीय रंग कला यानी कि शास्त्रीय नृत्य पे आधारित एक रंग कला है। नृत्य कहते नहीं, रंग महोत्सव, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं ना, रंग महोत्सव स्टार्ट हो रहा है तो वो नृत्य से संबंधित होता है, या फिर हमारा एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन का एक रूप दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये कहा है कि यह रंग कला नृत्य नाट्य कला का सुंदरतम रूप है। सुंदरतम इसलिए है क्योंकि सब लोग आकर्षित हो जाते हैं इसे देखने के लिए, इसकी वेशभूषा, ठीक है, ये इसका नृत्य, ये चीजें ना इसको और आकर्षित बनाती हैं लोगों को देखने के लिए, इसलिए है। रंगीन वेशभूषा पहले कलाकार गायकों के द्वारा ये पहन कर ये होगा, ठीक है, पहन कर रंगीन वेशभूषा को ये लोग पहनते हैं, और उसके बाद में जो गायक होते हैं ना, जो कलाकार होते हैं, उनके द्वारा जो कथा कही जाती है, उनके द्वारा जो नृत्य करने वाला जो व्यक्ति होता है वो हस्त मुद्राओं यानी कि हाथ की मुद्राओं के द्वारा और नृत्य नाट्यों द्वारा अपना अभिनय प्रस्तुत करता है। यानी कि हाथ और एक्सप्रेशन दे दे के अपने क्या करता है, वो उस नाटक को प्रदर्शित करता है। अब इसमें मेन चीज क्या है कि ना तो वो संवाद यानी कि बोलता है और ना ही वो गीत गाता है। कलाकार जो होता है, जो नृत्य करता है, वो कुछ नहीं करता है, उसका काम क्या होता है, बस उस कथा पर क्या करना है, अपने एक्सप्रेशन को प्रकट करना है। यानी कि जो अपनी जो क्या कहते हैं कि हमारे जो हस्तकला है, हस्त मुद्राओं के द्वारा उसे क्या प्रदर्शित करना, ठीक है, ये काम उसका किसका होता है, जो नर्तक होता है। उसके बाद में इसका जो साहित्यिक रूप है, कथकली का जो साहित्यिक रूप है उसे क्या कहा जाता है, आट्य कथा कहा जाता है। आट्य कथा मतलब जो कथाएं आती है ना, पुरानी कथाओं को उठाया जाता है और उन कथाओं पर लोग क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। ये देखिए इसकी एक क्या है, ये पिक्चर है, देखिए इतना बड़ा तो मुखौटा पहनते हैं। उसके बाद में ये जो होता है ना उनका ये इनकी एक वेशभूषा है, कथकली की यही पहचान है। ये जो मुंह होता है ना, इसको कलर किया जाता है पहले, ठीक है, और जो मुखौटा होता है ना,
ये इतना ही मुखौटा है, ये जो आप, ये तो सिर तो दिखाई देता है, ये आपका ही चेहरा होता है, लेकिन ये जो ऊपर का ये होता है ना मुकुट, ये पूरा ये जो इस तरीके से बना हुआ है ये पूरा होता है, ये ऐसे पहनते हैं बड़ा सा। और उसके बाद में ये जो पूरी ड्रेस पहनते हैं उसके द्वारा जब अपने एक्सप्रेशन को पूरा इसी के द्वारा ही क्या कराया जाता है, शो ऑफ किया जाता है, यानी कि प्रदर्शित किया जाता है। तो अब इस नृत्य यानी कि कथकली से संबंधित जो नृत्य के जो कलाकार हैं वो कौन कौन हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि मृणालिनी साराभाई, ये भरतनाट्यम भी करती थी और ये कथकली में भी हैं, ठीक है। उसके बाद आनंद शिवरामन, ठीक है, आनंद शिवरामन, याद कर लीजिए कि आनंद शिवरामन किस नृत्य के हैं, कथकली के। मृणालिनी साराभाई ये भी किससे संबंधित हैं, कथकली से हैं। उसके बाद कृष्णन कुट्टी भी कथकली से। इनके नाम इसलिए इस तरीके से हैं क्योंकि ये कैसे हैं, हमारे केरल राज्य यानी कि दक्षिण भारत के इसी तरीके से नाम होते हैं, ठीक है। बल्लतोल नारायण मेनन, ये बिल्कुल याद कर लो कि हमें ये कलाकार याद हैं। सबसे पहले मैंने कौन से बताए थे, आनंद शिवरामन, मृणालिनी साराभाई, कृष्णन कुट्टी और बल्लतोल नारायण मेनन। और उसके बाद आ जाइए कृष्ण नायर, उदय शंकर, और उसके बाद शांताराव और गोपीनाथ। ये तो याद ही हो जाएंगे, बताइए। आनंद शिवरामन, मृणालिनी साराभाई और गोपीनाथ, शांताराव, बल्लतोल नारायण मेनन। फिर ये हमने अभी कृष्णन कुट्टी नाम के व्यक्ति बताए हैं और उसके बाद उदय शंकर। ये तो याद बिल्कुल हो जाने चाहिए कि हमें पिक्चर के साथ और इस तरीके से कलाकारों को हमें याद करना है तो बिल्कुल बहुत जल्दी याद होना चाहिए। कथकली कहाँ से संबंधित है, कथकली तो ये केरल से है, ठीक है, केरल राज्य से है। अब केरल राज्य की वो क्या है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। ये याद रखना है कि केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट नृत्य है कथक। कथक कैसा नृत्य है, कैसा नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कथक एक शास्त्रीय नृत्य है। इसमें इसकी पहचान पता क्या होती है, शास्त्रीय नृत्य की पहचान होती है यानी कि कथक की पहचान ये होती है कि पैरों में 100 से ज़्यादा तो घुंघरू बंधे होते हैं। एक बहुत बड़ा सा उनका होता है, उसमें ढेर सारे घुंघरू होते हैं, 100 से अधिक उसमें घुंघरू होते हैं। वो पैरों में बांध कर, और उसकी वेशभूषा मेन क्या है, एक पैजामी, चूड़ीदार पैजामी और सूट, ठीक है। ये उसकी एक वेशभूषा धारण कर दी गई थी, यानी कि लोग वही पहनते थे और उसके द्वारा नृत्य किया जाता पहनकर। और वो पहचान होती थी किसकी, कथक की। कथक हमारे कौन कौन से घरानों में हुआ, बनारस घराने में था, ठीक है, किराना घराना। तो बनारस घराने में सबसे ज़्यादा क्या थे, कथक के ही कलाकार थे। और लखनऊ घराना आपने सुना होगा। कथक का जन्म उत्तर भारत में हुआ, उत्तर भारत में ही हुआ है ना, ठीक है। कथक का जन्म कहाँ हुआ, उत्तर भारत में हुआ। और शब्द क्या है, जो कथक शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कथा से हुई है, ठीक है। कथा यानी कि कोई भी कथा हो सकती है, यानी कि जो हमारी पुरानी कहानियां होती हैं वो हम जब पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है, वो कथा होती है, ठीक है। तो कथा शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई, कथक शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, कहानी कहना। क्या होता है, कहानी कही जाती है और उस पर लोग नृत्य का करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, कथक हो गया। पुराने समय में कथावाचक गानों के रूप में इसे बोलते और अपनी कथा को एक नया रूप देने के लिए उसके साथ नृत्य करते थे। क्या होता था, लोग कथा कहते थे और उसको कथा कहने के साथ साथ उसे कहते हैं प्रदर्शित करने के लिए, लोगों को और आकर्षित करने के लिए क्या करते थे, उसके साथ साथ एक नृत्य भी किया करते थे, ठीक है।
तो क्या कहा गया, इसे दक्षिण भारत में हरि कथा का नाम दिया गया, हरि कथा में, और उत्तर भारत में इसी को क्या कहा गया, कत्थक कहा गया। दक्षिण भारत में हरि कथा, ठीक है, दक्षिण भारत में हरि कथा और उत्तर भारत में कत्थक कहा गया, ठीक है। 16वीं शताब्दी के अंत में कसे हुए चूड़ीदार पैजामे को पहनकर कत्थक नृत्य की वेशभूषा का मान क्या किया गया, मान लिया गया कि ये इसकी वेशभूषा क्या है, चूड़ीदार पैजामा। जो पैजामे पहनते हैं ना, चूड़ीदार होती है और उसी पे 100 से अधिक घुंघरू बांध लिए जाते हैं, 100 से अधिक। सोचो इंसान किस तरीके से उसको पहनता है, वो बांधता है पैरों में और उसके बाद नृत्य किया जाता है। और कत्थक में भी हमारे हाथों पैरों का यूज़ किया जाता है, हमारे पैर भी चलते हैं, हाथ भी चलते हैं और उसके साथ साथ हमारा सिर भी चलता है, यानी कि हमारी आंखों का एक्सप्रेशन, ये सब हमारे कत्थक में ही किया जाता है, ठीक है। तो कत्थक से रिलेटेड ये एक पिक्चर है, देख रहे हैं, एक इंसान है और उनके पैर चले गए, यार पैर नहीं आया, अगर पैर आ जाते ना तो उनका ये जो था ना, उनका पैर में ये घुंघरू बंधे होते हैं, ठीक है। 100 से ज़्यादा घुंघरू होते हैं, ठीक है। 100 से ज़्यादा घुंघरुओं को पहनकर एक इंसान नृत्य करता है, उसे क्या कहा जाता है, कत्थक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कत्थक से संबंधित जो कलाकार हैं वो आप सुन लीजिए। सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा बिरजू महाराज, ठीक है, बिरजू महाराज बहुत फेमस व्यक्ति हुए। उसके बाद में लच्छू महाराज, ठीक है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, सूरत देव महाराज, ठीक है, गोपी कृष्णन, सोमना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा विंदादीन, ठीक है। उसके बाद आ जाइए ये ना चंद्रलेखा विंदादीन महाराज, ठीक है, अच्छन महाराज, और इसमें एक लच्छू महाराज भी होंगे, वो ऐड नहीं है। उसके बाद में प्रेरणा श्री माला, लच्छू महाराज यहाँ पर मैंने बोला है, ठीक है, नारायण प्रसाद, मंजूश्री टजी, रोशनी कुमारी, विद्या गौरी अड़कर, और ये है कालिका प्रसाद। उसके बाद में है कुमुदिनी लखिया, कामलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना। तो आपको ना मेन लच्छू महाराज, ठीक है, बिरजू महाराज, ठीक है, चंद्रलेखा बिंदादीन, तो उनका बिंदादीन ज़्यादा लिख के आता है, ठीक है, बिंदादीन महाराज। उसके बाद आप चले आ जाइए अच्छन महाराज, ठीक है, और मालविका सरकार और सितारा देवी। इन लोगों के नाम तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है, क्योंकि इससे संबंधित किससे संबंधित है, ये हमारे कत्थक नृत्य से हैं, और कत्थक एक शास्त्रीय नृत्य का ही क्या है, रूप है। और एक चीज और है, जो कत्थक है ना वो कहाँ का नृत्य है, उत्तर प्रदेश का नृत्य है ये, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। कत्थक हमारा शास्त्रीय किस प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ठीक है, और लखनऊ घराने में भी हमारा क्या कौन सा नृत्य होता था, कत्थक होता था, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोग इसे क्या करेंगे, आपको याद करनी है। अभी जो आपके जो बचे हुए 4 नृत्य हैं ना वो आपको अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है।